आपका न्यूज़ मैं काफ़ी दिन से फॉलो कर रहा हूँ। मैं जब आर्सेनल हटने की खबर थी तो सबसे पहले मैं आपके ही न्यूज़ के माध्यम से प्राप्त की थी, जो मेरे लिए काफ़ी खुशी का माहौल था। सर मुझे ऐसा हमेशा लगता था, जब मैं 2-3 बार लगातार फेल हुआ तो मुझे लगता था कि क्या सिविल सेवा हमारे लिए कोई बड़ी परीक्षा है क्या हम उसको नहीं पास कर सकते हैं। हाँ सर। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएम में बैठे हैं विनय कुमार गौरव सर, जिनका यूपीपीसीएस में 15वीं रैंक के टीओ के पोस्ट पे चयन हुआ है। टीओ यानी ट्रेजरी ऑफिसर की पोस्ट पे। सबसे पहले तो अपने चैनल की तरफ से सर को बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद आशीष सर आपका। मुख्य परीक्षा अब हम लोग आते हैं एसे और हिंदी। ठीक, इससे हिंदी का सर मैं शुरू में तो मेरा इससे हिंदी काफ़ी कमज़ोर रहा है। अच्छा। मैंने उसके लिए अपने दोस्तों की मदद ली है, जिसमें खासकर अभिषेक यादव जी डीएसपी डीएसपी हुए हैं। तो उनका इंटरव्यू आप लोग देखे होंगे आशीष सर के चैनल पे। तो उसने काफ़ी मेरी मदद की है हिंदी में मैं थोड़ा काफ़ी कमज़ोर था, तो वो मुझे किस तरह से लेटर लिखना है, मुहावरे कितने याद करने हैं, कौन सा विलोम कितना विलोम याद करना है, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय कौन कौन से याद करने हैं, कितने साल तक के याद करने हैं, तो वो मैं उससे मदद लेता था। और उसमें हम लोग मुहावरा लोकोक्तियों के लिए कम से कम 300 मुहावरा लोकोक्तियों का नोट्स बनाए थे, उसको हम लोग याद करते थे। और हिंदी के लिए बेसिकली आप अगर प्रीवियस ईयर के सवाल अच्छे से करते हैं और उसके साथ कोई भी एक बुक, चाहे वो पृथ्वीनाथ पांडे जी की या हरिदेव बारी जी की, अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो हिंदी में आप अच्छे मार्क्स ले आए। अच्छा, एसे का आपने बता दिया? नहीं, एसे का नहीं। अच्छा, एसे का एसे का तो मैंने कोई विशेष कोई तैयारी नहीं की थी। एसे में मैंने जीएस का उपयोग किया, और जीएस में उपयोग करने के साथ साथ आप एसे में कम से कम कुछ ऐसे कोटेशनों का विशेष उपयोग करें, चाहे वो गांधी जी द्वारा कहे गए हों, चाहे अम्बेडकर जी द्वारा कहे गए हों, आदम गोंडवी जी द्वारा जो कटाक्ष किए गए हैं, चाहे पॉलिटिक्स पे, चाहे हमारी जो वर्तमान राजनीति पे, आप उनका कोट उपयोग कर सकते हैं। मैंने उन कोटों का उपयोग किया इस बार, और मुझे लगता है कि उसके वजह से काफ़ी मेरे अच्छे नंबर इससे में आए। और इससे में कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, आप इससे का अगर सही से जो उसका स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर पे लिखते हैं और बीच बीच में कोटेशन, शायरी या किसी का अच्छा स्टेटमेंट है उसका आप उपयोग करते हैं और उनको हाईलाइट करते हैं, तो आपका नंबर इससे में अच्छे आएंगे। तो दोस्तों लगातार आप देख रहे हैं चैनल पे हिंदी माध्यम टॉपर जो रहे उनकी इंटरव्यू आपको प्राप्त हो रही। क्यों? क्योंकि इस बार हिंदी माध्यम की संख्या बहुत ज़्यादा है, डरने की ज़रूरत नहीं है सर लोग। दोस्तों बात चल रही थी सिविल सर्विस से संबंधित, तो इसी से संबंधित हम आप लोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीएससी 2024 का प्रीलिम्स हो गया है और 17वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स भी हो गया है। पीडब्ल्यू, यूपीपीएससी और बीपीएससी वाला ने अपना नया बैचेस 71वीं बीपीएससी और 17वीं बीपीएससी मेंस एंड यूपीपीएससी 2025 के लिए लेकर के आ गए हैं। इनके बैचेस में आपको मिल रहा है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। और इनके जो कोर्सेज हैं आइए हम जान लेते हैं क्या है। सर्व सक्षम यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश बैच यानी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में आपका है 4,999 रुपए में। प्रथम 3.0 यूपीपीएससी 2025 हिंदी बैच है 4,999 रुपए में। आक्रोश यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 1,999 रुपए में। ऊर्जा यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच हिंदी 1,999 रुपए में। यूपीपीएससी 2025 यशवी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी में जो कि 3,399 रुपए में प्राप्त हो रहा है। यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 3,399 रुपए में प्राप्त हो रहा है। मार्गदर्शन यूपीपीएससी मेंस 2024 आंसर राइटिंग बैच जो कि 3,999 रुपए में प्राप्त हो रहा है। दोस्तों इनके जो बीपीएससी बैचेस हैं वो इस प्रकार हैं। सक्षम 3.0 फाउंडेशन बैच 71वीं बीपीएससी जो कि है 4,999 रुपए में। प्रथम 3.0 हिंदी फाउंडेशन बैच 71वीं बीपीएससी 4,999 रुपए में। सफलता 17वीं बीपीएससी मेंस बैच जो कि है 3,999 रुपए में प्राप्त हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें, आप इन बैचेस पे जो डिस्काउंट मिल रहे हैं उन डिस्काउंट के बाद भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप यूज कर सकते हैं हमारा कूपन कोड UDN500 जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो कोर्स लिंक और कूपन कोड दोनों है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी विजिट करें। धन्यवाद। आपको बता दें कि इस बार का जो अभी का जो रिजल्ट रहा और आने वाले समय के जितने रिजल्ट होंगे सबके अब रेशियो बराबर रहने वाले। अब मुझे नहीं लगता कि हिंदी माध्यम वाले किसी भी तरह से कमजोर
कमज़ोर हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मेरे ज़्यादातर दोस्त जो हैं वो हिंदी माध्यम वाले हैं, जो डीएसपी, एसडीएम या टीओ या डिप्टी जेलर के पद पे हुए हैं। मेरे कई हम लगातार मिल रहे हैं सब हिंदी माध्यम से। आप आशीष सर के चैनल के माध्यम से आप उन लोग के बारे में जानते भी होंगे। जी। तो सर अब हम लोग आते हैं इसमें, हम लोग जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे क्या आपकी रणनीति है? सर जीएस फर्स्ट में मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए एक ध्येय का विनय सर है, विनय सर का एक मेंस का नोट्स है आर्ट एंड कल्चर के लिए, उसका उपयोग किया था। और वो एक घटना चक्र की मेंस आती हैं विशेषांक, उनका उपयोग किया था। और मैं जियोग्राफी का छात्र रहा हूँ, तो मुझे जियोग्राफी में कोई विशेष दिक्कत नहीं होती थी। और सोसाइटी के लिए मैंने नोट्स बनाए थे अपने कई किताबों से, ज़्यादातर उसमें कोचिंग के नोट्स थे, चाहे ध्येय के चाहे जीएस वर्ड के। तो वहाँ से जो सोसाइटी में मुख्य कीवर्ड है, चाहे वैश्वीकरण हो, चाहे महिलाओं की स्थिति हो, इन सब चीज़ों पे, चाहे एनजीओ का रोल हो, इन सब चीज़ों पे मैंने अपने नोट्स बनाए थे, जिसने काफ़ी मेरी मेंस में मदद की थी। ये सेकंड पे आते हैं। सेकंड का मैंने इंटरनेशनल रिलेशन के लिए ज़्यादातर करंट को फोकस किया। ओनली आईएएस में आपको डिस्कशन करने को हमेशा मिलता है, वो लोग इंटरनेशनल रिलेशन काफ़ी अच्छे से डिस्कस करते हैं। अगर आप उसको लगातार सुनते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित कोई भी सवाल आता है आप उसको आसानी से हल कर ले जाएंगे। और दूसरा है पॉलिटी में आप एम लक्ष्मीकांत ही पढ़िए। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि एक एक्स्ट्रा मदद लेने के लिए, तो आप घटना चक्र की ही विशेषांक आती है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और सोशल जस्टिस के लिए भी आप घटना चक्र विशेषांक का उपयोग कर सकते हैं, जिससे GS2 का आपका कंप्लीट हो जाएगा। रही बात GS3 का, तो GS3 में इकोनॉमी का काफ़ी पार्ट होता है, तो इकोनॉमी का वो काफ़ी डायनेमिक होती है। तो उसमें जो मुख्य सिलेबस में चीज़ें दी गई हैं, उन सिलेबस में जो मुख्य कीवर्ड है, उन कीवर्ड्स पे नोट्स बनाएं आप ज़्यादातर। उन कीवर्ड्स को जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं उन कीवर्ड पे। इंटरनेशनल सिक्योरिटी में आप जितने भी चर्चित मुद्दे हैं उन पे ध्यान रखें, और इंटरनेशनल सिक्योरिटी में कोशिश करें कि आप स्वयं के नोट्स बनाएं। और साइंस टेक का भी आप स्वयं के नोट्स बनाएं, क्योंकि अगर आप कोई बेसिक बुक पढ़ने लगेंगे तो वो काफ़ी ब्रॉड हो जाएगी, आप वो काफ़ी टाइम कंज्यूम करेगी आपकी। तो इसका नोट्स बनाएं। इस तरह अगर आप करेंगे तो आपका GS3 भी कंप्लीट हो जाएगा। GS4 के लिए मैंने दिव्य कीर्ति सर का लेक्चर देखा था। दिव्य कीर्ति सर का लेक्चर देखा, उनकी जो एक नोट्स आती है दृष्टि की, मैंने उसका उपयोग किया। उसके साथ साथ मैं जो प्रीवियस ईयर के IAS में सवाल आए हैं इथिक्स के, चाहे PCS में आए, उनको मैंने अच्छे से सॉल्व किया, वो अच्छे से लिखा, जो मुझे काफ़ी उपयोगी हुए। और मेंस एग्ज़ाम में कई ऐसे सवाल डायरेक्ट भी पूछे गए जो IAS में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर। तो इस वजह से अगर आप IAS के प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी मेंस में। अच्छा, ये GS फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पूरा हो गया। सर अब जानना चाहेंगे कि अब इस बार ऑप्शनल हट गया था, एकदम कम समय था तैयारी करने के लिए, आपने कौन कौन सी रणनीति बनाई, कहाँ से पढ़े, किताबें लेकर के नोट्स बनाए, हिंदी माध्यम से कैसे आपने? जैसे आप जियोग्राफी में, तो जियोग्राफी हटने की वजह से उसके जगह UP स्पेशल 5वां 6वां पेपर जोड़ा गया। तो मैंने 5वां 6वां पेपर, नया सिलेबस था, तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, एक किसी नोट से चाहे एक किसी पब्लिकेशन से। तो मैंने 2-3 पब्लिकेशन या 2-3 बुकों का उपयोग किया था, जैसे यूथ का, PW का, फिजिक्स वाले का, और उसके साथ मैं घटना चक्र का भी। इन तीनों का उपयोग करके मैं अपने नोट्स बनाया था, और उन नोट्सों का उपयोग करके मैंने 5वां 6वां पेपर लिखा, जो मुझे काफ़ी उपयोगी लगा। अच्छा। सर लगभग हमारा मेंस के लिए सब कुछ हो गया है। सर जानना चाहेंगे, कुछ ऐसे प्रश्न थे छात्र जीवन में आपके दिमाग में जो अंतिम रूप से चयनित हो जाने पे अब वो प्रश्न का समाधान हो गया कि नहीं ऐसा अब होता है, वो सपना नहीं हो ही जाता है, कुछ भी परेशानियां रही, कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क थे आपके दिमाग में? हाँ, मुझे ऐसा हमेशा लगता था, जब मैं 2-3 बार लगातार फेल हुआ तो मुझे लगता था कि क्या सिविल सेवा हमारे लिए कोई बड़ी परीक्षा है क्या हम उसको नहीं पास कर सकते हैं? हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं क्या है, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है पैसे वाले लोग ही सिर्फ पैसे वाले लोग, या जिनके पास संसाधन मिल जा रही है, या जो दिल्ली पढ़ते हैं उन्हीं के लिए है क्या? पर इस तरह की कोई भी ऐसी बात नहीं है इसमें। आपको एकदम थोड़े भी संसाधन में इजीली रिसोर्स अवेलेबल है, अगर आप उसका उपयोग अच्छे ढंग से करते हैं और उसको अगर काट छाट के अपने उपयोगी बना लेते हैं, तो ये एकदम श्योर है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से, कितने भी कमज़ोर छात्र हैं, आप अगर निरंतर 2 साल तक मेहनत करते हैं तो आप कोई भी परीक्षा हो, सिविल सेवा की, चाहे स्टेट परीक्षा, चाहे UPSC, आप उसको पास कर लेंगे। और ये इसका मैं प्रत्यक्ष अनुभव अपने आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, इसका परिणाम मैं स्वयं हूँ।
सर जानना चाहेंगे कि क्या हमारा चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़ कभी आप इसके पहले देखे थे या फॉलो करते थे सर? हाँ सर, आपका न्यूज़ मैं काफ़ी दिन से फॉलो कर रहा हूँ। मैं जब ऑप्शनल हटने की खबर थी तो सबसे पहले मैं आपके ही न्यूज़ के माध्यम से प्राप्त की थी, जो मेरे लिए काफ़ी खुशी का माहौल था, क्योंकि आप था जब हटने वाला था तो उस समय मैं 23 का परीक्षा प्रीलिम्स होने के साल भर पहले ही आशीष सर ने ये बता दिया था कि ऑप्शनल हट जाएगा। अब आप जो लोग ऑप्शनल को लेके चिंतित हैं वो अब एकदम चिंतित न रहें, और उस ऑप्शनल के हटने का परिणाम ही है कि आज मैं टीओ में 15वीं रैंक ला पाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी लोगों के सपोर्ट और प्यार के लिए। सर कुछ लास्ट समय कुछ मोटिवेशन देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं मोटिवेशन यही देना चाहूँगा, चाहे कोई भी कैसा भी बैकग्राउंड हो, आपके पास कितने भी न्यूनतम रिसोर्स हों, अगर आप उसका उपयोग सही से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं और परिश्रम के साथ करते हैं, तो एक ना एक दिन आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। और उसका मैं स्वयं उदाहरण हूँ, विनय कुमार गौरव। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत कीमती समय निकाल के हमारे चैनल के लिए दिया है। आपको भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भी। धन्यवाद आशीष सर आपका भी। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्न भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। ऐसे ही टॉपर्स के मोटिवेशन वीडियोस भी आप सभी लोगों को मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।